सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 22 एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे स्टेप्स वही रहेंगे जो कि हमेशा से होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाले। ठीक है, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 24 ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 6 ऑफ वाई। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 3y स्क्वेयर एंड प्लस 6 ऑफ एक्स। हमारे पास दोनों जो है फैक्टर्स आ गए हैं या फिर फंक्शंस आ गए हैं। नाउ अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 24 एक्स स्क्वेयर प्लस 6y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3y स्क्वेयर प्लस 6x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गए हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू -24 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -24 जब हमारे पास डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा 24 पे, तो क्या हो जाएगा -4 एक्स स्क्वेयर। हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई है। नाउ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ये हो जाएगा हमारे पास -4 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। नाउ इससे वैल्यू निकालते हैं x की। ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का अगर हम लोग स्क्वायर ले तो 16 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 16 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 48 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 48 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से 6x को हम कॉमन ले लेंगे, 6x को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग 48 से जो है वो 6 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले 6x इक्वल टू 0, हमारे पास x क्या दे देगा, 0 दे देगा। 1x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, 8x क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, नीचे वाली वैल्यू मैं हटा देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ 1। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 8 एक्स क्यूब इक्वल टू -1/8। तो चलिए दोनों पे क्यूब रूट अप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस को बाहर निकालते फिर क्यूब रूट अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई जो कि है -1/2। तो अब हमारे पास क्या है, एक है 0, दूसरी है -1/2। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x इक्वल टू 0 एंड -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों x की वैल्यू को इन y में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि y हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर हमें y क्या दे रहा है, लेट्स सी। इसको मैं पुट कर देती हूँ पहले यहाँ पे। सो y इक्वल टू -4 एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी दोनों x की। सबसे पहले जो है मैं वैल्यू पुट करूँगी x इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा y इक्वल टू, ये होल 0 हो जाएगा। तो y की भी एक वैल्यू आ गई जो कि है 0 एट 0। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ये हो जाएगा y इक्वल टू -4 एंड -1/2 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 एंड दिस विल बी 1/4। ठीक है, क्योंकि वो माइनस का पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 एंड जो है 4 विल बी कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक है 0, एक है -1। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देते हैं, देखते हैं कि हमें ये फंक्शन जो है क्या वैल्यू दे रहा है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 0 एंड -1/2 एंड -1 क्या थी,
-1/2 एंड -1। जल्दी जल्दी मैंने लिख दी, मुझसे नंबर जल्दी से भूल जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया। तो मुझे असल में नंबर याद नहीं होता, और फिर ना ये हुआ कि जब हम लोग जो थे आई थिंक सेकेंड ईयर में, तो जब भी कोई फ्रेंड नंबर मांगती थी तो मुझे नंबर नहीं याद होता था। अब मैं कहती हूँ ओ यार मुझे तो नंबर नहीं याद है, वो लोग मुझे अपना नंबर दे देते कि लो बुशरा ये है हमारा नंबर, और फिर हमें ना मैसेज कर देना, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स शर्मिंदगी से अपना नंबर याद कर लिया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से अपना नंबर मैंने याद किया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप में से ऐसा कौन कौन है जिसको नंबर जो है वो जल्दी से याद नहीं होते, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ गए हैं। नाउ हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, f(x) 24x² + 6y, एंड सेकेंड क्या था f(y) = 3y² + 6x, ठीक है। तो चलिए अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी f(x)। तो ये हमें क्या देगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x वैल्यू दे देगा, ठीक है। एंड f(y) कर रहे हैं, 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें 6 वैल्यू देगा, 6y हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। नाउ f(y) फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शंस तो सारे आ गए, डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिस्क्रीमेंट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, एंड वो हमारे पास क्या होगा, 48x 6y -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारे पास दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये जो है डिस्क्रीमेंट हमें क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो लेट्स सी, मैं सबसे पहले डिस्क्रीमेंट यहाँ पर लिख देती हूँ, d = 48x एंड दूसरा है 6y -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 0 पे फाइंड करेंगे, फिर -1/2 पे फाइंड करेंगे। तो एट 0 0 एंड एट -1/2 एंड -1, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले d को लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 48x होगा तो 0 हो जाएगा, और ऑब्वियसली वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम लोग अपने d को देखें तो वो हमें 0 0 पे क्या दे रहा है, वो 0 0 पे दे रहा है हमें -30/6, ठीक है। 36 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है d का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 बाय -1/2 एंड 6 -1 एंड -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस d को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, ये हमें वैल्यू दे देगा, ये इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 108, ठीक है। तो हमारे पास 108 वैल्यू आ गई, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव आ गया तो हमें f(x) देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। पहले भी समझा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में, जब हमारे पास पहला सैडल पॉइंट आया था, ठीक है। नाउ ये d जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग अपने f(x) को देख लेंगे कि वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है। f(x) ये था 48 -1/2 पुट कर देंगे इसमें, तो ये जो f(x) है ये हमें क्या दे देगा, लेस देन वैल्यू दे देगा। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, 48 को हम करेंगे -1/2 के साथ, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू क्या दे देगा, -24, विच इज़ लेस देन 0। जब एक ग्रेटर है दूसरा लेस है तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या बनी, लोकल मैक्सिमम। तो एट -1/2 -1 पे हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, एंड एट 0 0 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, सैडल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे दोनों जो है पॉइंट्स फाइंड हो गए। नाउ हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे ये वैल्यूज़, और देखेंगे फंक्शन हमें क्या वैल्यू देता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मुझे सबसे पहले फंक्शन भी लिखना होगा कि फंक्शन हमारे पास क्या है। तो f(x) -1/2 एंड -1 पे हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, वो था 8x³ + y³ + 6xy। तो
फंक्शन हमें जो वैल्यू देगा वो है हमारे पास वो है हमारे पास 1। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 22 है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 23।